जीव और आत्मा में क्या संबंध है? जीव और आत्मा के संबंध में उपनिषदों में किस तरह से विवेचना की गई है, इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उपनिषदों में आत्मा को चरम तत्व माना गया है। आत्मा और ब्रह्म वस्तुतः अभिन्न है। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर जोर दिया गया है। तत्त्वमसि वही तू है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ आदि वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देते हैं। शंकर ने भी आत्मा और ब्रह्म के अभेद पर जोर दिया है। आत्मा मूल चैतन्य है, वह ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। मूल चेतना के आधार को ही आत्मा कहा गया है। वह नित्य और सर्वव्यापी है। आत्मा विचार उपनिषदों का केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि आत्मा की विशद व्याख्या उपनिषदों में निहित है। प्रजापति और इंद्र के वार्तालाप में प्रजापति आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह शरीर नहीं है, इसे वह भी नहीं कहा जा सकता जिसकी अनुभूति स्वप्न या स्वप्न रहित निद्रा अवस्था में होती है। आत्मा उन सब में रहने के बावजूद भी उससे परे है। छांदोग्य उपनिषद में विवेचित आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण अपेक्षित है। प्रजापति ने आत्मा की विशेषताओं का विवरण करते हुए कहा है कि आत्मा जरा से मुक्त है, रोग और भय से मुक्त है, मृत्यु से मुक्त है, पाप से मुक्त है। आत्मा शोक, भूख, प्यास से मुक्त है। प्रजापति ने यथार्थ आत्मा को जानने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को तथा दानवों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को आत्मा की जानकारी के लिए भेजा। प्रजापति ने उन दोनों को 32 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत आत्मज्ञान के लिए आने का आदेश दिया। तपस्या की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों प्रजापति के पास आए। तब प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश देते हुए कहा, जल में झांकने पर या दर्पण में देखने पर जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है। विरोचन इस मत से संतुष्ट हो गए और दानव वर्ग में जाकर उन्होंने प्रचार किया कि जीवित शरीर ही आत्मा है। परंतु इंद्र को यह मत संतोषजनक नहीं लगा। यदि आत्मा शरीर का छाया मात्र है, तब शरीर के अंधा, लंगड़ा, लूला होने पर आत्मा को भी अंधा, लंगड़ा, लूला होना होगा। शरीर के अंत हो जाने पर आत्मा का भी नाश होगा। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने इंद्र को 32 वर्ष तपस्या के उपरांत आने का आदेश दिया। तदनंतर प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश दिया, स्वप्न के समय जो स्वप्न पुरुष स्वप्न देखता है वही आत्मा है। स्वप्न दृष्टा, ड्रीमिंग सेल्फ, अर्थात जो पुरुष स्वप्न में मुक्त विचरण करता है और वही आत्मा है। इंद्र को पुनः संदेह हुआ, यद्यपि स्वप्न पुरुष शरीर के दोषों से प्रभावित नहीं होता, फिर भी वह भयभीत तथा रोता हुआ प्रतीत होता है। ऐसी आत्मा का ज्ञान हितकर नहीं होता। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु पुनः प्रजापति के पास पहुँचते हैं, जो उन्हें 32 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या के उपरांत जब इंद्र प्रजापति के पास पहुँचते हैं, तब प्रजापति इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुषुप्ति पुरुष स्वप्न रहित प्रगाढ़ निद्रा में लिप्त रहता है वही आत्मा है। इंद्र को पुनः शंका हुई, सुषुप्ति पुरुष को किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती, इसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। यहाँ न ज्ञान है और न संकल्प है। इस अवस्था में आत्मा शून्य के तुल्य प्रतीत होती है। इंद्र अपनी शंका के निवारण के लिए प्रजापति के पास पहुँचते हैं, जो उन्हें 5 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या की अवधि समाप्त होने के पश्चात जब इंद्र प्रजापति के पास पहुँचते हैं, तब प्रजापति संतुष्ट होकर उन्हें अर्थात इंद्र को इस प्रकार उपदेश देते हैं, वास्तविक आत्मा आत्म चैतन्य साक्षी स्वप्रकाश है। यह स्वतः सिद्ध है, यह प्रकाशों का प्रकाश है। यह आत्मा 3 अवस्थाओं का आधार है। जो इस आत्मा को जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपर्युक्त विवेचन में हम आत्मा की 4 अवस्थाओं का विवरण पाते हैं। नंबर 1, शारीरिक आत्मा, बॉडीली सेल्फ। दूसरा, आनुभविक आत्मा, एम्पायरिकल सेल्फ। तीसरा, विश्वातीत आत्मा, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ।
और नंबर 4 निरपेक्ष आत्मा एब्सोल्यूट सेल्फ। उपनिषदों के अनुसार जीव और आत्मा में भेद है। जीव वैयक्तिक आत्मा इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा परमात्मा सुप्रीम सेल्फ है। जीव और आत्मा उपनिषद के अनुसार एक ही शरीर में अंधकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव कर्म के फलों को भोगता है और सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा इसके विपरीत कूटस्थ है। जीव अज्ञानी है। अज्ञान के फलस्वरूप उसे बंधन और दुख का सामना करना पड़ता है। आत्मा ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से जीव दुख एवं बंधन से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा पुण्य पाप का अर्जन करता है और उनके फल भोगता है, लेकिन आत्मा कर्म और पाप पुण्य से परे है। वह जीवात्मा के अंदर रहकर भी उसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। आत्मा जीवात्मा के भोगों का उदासीन साक्षी है। जीव और आत्मा दोनों को उपनिषद में नित्य और अज माना गया है, अजन्मा माना गया है। उपनिषदों में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग तथा इनसे परे है। वह ज्ञाता, करता तथा भोगता है। उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार नियमित होता है। जीवात्मा अनंत ज्ञान से शून्य है। जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का संकेत उपनिषदों में वर्णन किया गया है, जिनमें से नंबर 1 जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा सुषुप्त अवस्था और चौथा तुरीय अवस्था। अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। जागृत अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है। वह बाह्य इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषयों का उपभोग करता है। स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा तेजस कहलाता है। वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोग करता है। सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा प्रज्ञा कहलाता है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। इस अवस्था में वह आंतरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता। तुरीय अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा गया है। वह शुद्ध चैतन्य है। तुरीय अवस्था की आत्मा ही ब्रह्म है। मांडू के उपनिषद में आत्मा को इन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोशों का वर्णन है। अन्नमय कोश, स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है, यह अन्न पर आश्रित है। दूसरा प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, यह शरीर में गति देने वाली प्राण शक्तियों से निर्मित हुआ है, यह प्राण पर आश्रित है। तीसरा मनोमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, यह मन पर निर्भर है, इसमें स्वार्थमय इच्छाएं हैं। नंबर 4 विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है, यह बुद्धि पर आश्रित है, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद करने वाला ज्ञान निहित है। और नंबर 5 आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश है, यह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से शुद्ध शून्य है, यह चैतन्य है, इसमें आनंद का निवास है, यह पारमार्थिक और पूर्ण है, यह आत्मा का सार है, न कि कोश, यही ब्रह्म है। इस आत्मा के ज्ञान से जीवात्मा को बंधन से छुटकारा मिल जाता है। इस ज्ञान का आधार अपरोक्ष अनुभूति है। क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है। आत्मा शुद्ध सच्चित और आनंद का सम्मिश्रण है। आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा सत, चित और आनंद है।